आज ही दमिश्क पर भी कब्जा कर सकते विद्रोही। सीरिया में बशर सरकार के तख्ता पलट की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच कुछ तस्वीरें विद्रोही जो क्लिक कर रहे हैं वो आपको दिखा रहे वीडियोस अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इससे पहले 3 बड़े शहरों पर कब्जा किया था, लेकिन अब राजधानी से पहले 90 किलोमीटर दूर थे। कभी भी राजधानी में घुस सकते हैं लड़ाके। ये बड़ी जानकारी। दमिश्क के बेहद पास पहुंचे हैं विद्रोही लड़ाके और ऐसे में आज ही दमिश्क पर भी कब्जा कर सकते हैं विद्रोही। और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर समरपाल तू रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले समरपाल तू सर, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से राष्ट्रपति असद की अगर हम बात करें, बताया जा रहा है कि वो एक सुरक्षित विमान के जरिए भाग निकले हैं और उस ठिकाने पर पहुंचने की कवायद शुरू हो गई है जहां पर वो सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसे में बाकी लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा सुरक्षा की, क्योंकि वो डरे हुए हैं, पलायन के लिए मजबूर है कि अब जाए तो जाए कहां। दमिश्क का घेराव हो सकता है विद्रोही द्वारा। देखिए प्रियंका, जहां तक हम अनुमान लगाएं और जैसे कि बाकी जितने कंट्रीज आपने बताई हैं, रशिया हो गया, कतर हो गया, यहाँ पे यूएसए की CIA की पहुंच है। हाँ। पर अगर हम लॉजिक लगाएं तो रशिया एक ऐसा मुल्क है जो इन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकता है और इन्हें असाइलम दे सकता है, पॉलिटिकल असाइलम, क्योंकि ये बाकी किसी भी अरब कंट्री में सुरक्षित नहीं है। क्योंकि पहली चीज मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि इसकी बुनियाद क्या है लड़ाई की। यहाँ पे मीडिया ने एक गलत प्रोजेक्शन किया है फ्री सीरियन आर्मी का और जो रिबेल फोर्सेस है, ये बेसिकली आम सीरियन जनता है जिसने अपनी आर्मी बनाई है। क्योंकि 1970 से लेके 2000 तक बाशिर अल असाद के फादर हफीज अल असाद ने रूल किया था। और सबसे अनोखी चीज ये है कि इन्होंने मिलिट्री के जरिए रूल किया था, ना कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से। तो यहाँ पे तानाशाही 1970 से है और 2000 में जब बाशिर अल असाद के फादर हफीज अल असाद की असैसिनेशन हुई तो सन 2000 से डॉक्टर बाशिर अल असाद ने संभाला पूरा सीरिया को। अब इसके अंदर मैं दर्शकों को यह समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे जनता और डॉक्टर अल असाद के बीच क्यों तालमेल नहीं बैठा। क्योंकि पहली चीज तो डॉक्टर अल असाद एक शिया है, शिया एक माइनॉरिटी है सीरिया के अंदर। पर मेजर समरपाल, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आपके पास लौटेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि सामंजस्य क्यों नहीं बैठा। लेकिन एक बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता देते हैं। असद समर्थक सैनिकों को सरेंडर का आदेश दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, असद के कमांडर्स ने सरेंडर का आदेश दिया है और दमिश्क में मौजूद असद के सैनिकों के सरेंडर की खबर अब मिल रही है। इससे पहले आपको हमने कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी जब ड्रेस बदलकर तमाम जो सैनिक है वो भागते हुए नजर आए थे। और ये बड़ी खबर आपको लगातार इस वक्त हम बता रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। सीरिया युद्ध को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। देश के सरकारी टीवी पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। सूत्र हमें बता रहे हैं टीवी के दफ्तर में घुसे हैं विद्रोही लड़ाके। दमिश्क में मौजूद है सरकारी टेलीविजन का मुख्यालय और वहां पर भी अब घेराव हो चुका है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सीरिया युद्ध को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर, देश के सरकारी टीवी पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। टीवी के दफ्तर में घुसे हैं विद्रोही लड़ाके। यूके देवनाथ सर, पहला तो ये कि टीवी के सरकारी दफ्तर में वहां पर विद्रोही घुस गए हैं। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, असद के जो कमांडर हैं उनको सरेंडर का आदेश दिया जा चुका है। अब अगर वो दमिश्क में सरेंडर कर देंगे तो फिर बचाव के लिए कौन आगे आएगा? देखिए, सूत्रों से जो खबर आ रही है कि असद की जो सरकारी गवर्नमेंट फोर्सेस हैं उनको सरेंडर का आदेश दे दिया गया है जी। इसका मतलब ये है कि वो अब और HTS के जो लड़ाके हैं या HTS के जो आतंकवादी हैं उन पर हमला नहीं करेंगे। और एक जगह सिस्टम ऐसा होता है कि ऐसी हालत में सबको एक जगह पे असेंबल होने का ऑर्डर दिया जाता है, जहां पे वो असेंबल होने के बाद अपने हथियार रख देते हैं, अपनी जो यूनिफॉर्म है उसमें बेल्ट खोल देते हैं। ये तो है नॉर्मल सरेंडर का प्राविधान। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है कि बड़ी तादाद में असद के जो सैनिक हैं, अब जब उनको पता लगा कि HTS के जो लड़ाके हैं वो शहर में घुस चुके हैं और
बस शायद बशर अल असद भी वहां से निकल चुके हैं, जी, शायद का इस्तेमाल मैं अभी तक कर रहा हूं। तो ऐसी हालत में काफी बड़ी संख्या में सैनिक जो हैं वो सिविल ड्रेस में चेंज करके इधर उधर भीड़ में मिलकर गायब होने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह है कि जब कोई सेना सरेंडर करती माफ है कीजिएगा, आपको लौटना पड़ रहा है क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। असद के विमान के लापता होने की भी खबर मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि दमिश्क में उड़ान के बाद लापता हो गया है विमान, रडार पर नहीं दिख रहा है। इससे पहले हमने आपको दिखाया भी था कि कहां से होते हुए गुजर रहा है, लेकिन अब खबर मिल रही है कि विमान का पता नहीं चल रहा कहां गया। ये देखिए, यही वो तस्वीर जो आपको पहले दिखा रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे कि असद के विमान के लापता होने की खबर है। दमिश्क से उड़ान के बाद जो विमान है वो लापता हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बताई। लेकिन समरपाल तूर जी, आप इससे पहले हमें लगातार जानकारी दे रहे थे कि विद्रोह आखिरकार ये बढ़ा क्यों, सामंजस्य क्यों नहीं बैठा सरकार और वहां की जनता के बीच? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर लगातार हमारे साथ बने हुए। सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी, अब इसको कैसे देखा जाए? असद का जो विमान अभी तक ट्रैक किया जा रहा था, हम भी अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे थे कि विमान कहां पहुंचा है। ये भी बता रहे थे कि यूएई जा सकता है, वो एक सुरक्षित ठिकाना है, रूस है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? देखिए, उनके विमान का अगर रडार से गायब हो जाने की खबर जो है, इसके बारे में ऐसा हो सकता है, नंबर एक कि जो विमान है उसको किसी ने इंटरसेप्ट कर लिया है और फोर्स टू लैंड कर दिया है। देखिए, वहां पर आसपास आसमान में इजराइल एयरफोर्स का बहुत बड़ा दबदबा है, तो हो सकता है कि इजराइल की एयरफोर्स ने उनके विमान IL-76 को कहीं पर फोर्स लैंडिंग करा दी हो, चाहे इजराइल के अंदर या लेबनान के किसी एयरफील्ड में, जहां पर कि अमेरिकन सरकार के साथ कुछ तरह की बातचीत हुई होगी। दूसरा वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि या तो विद्रोहियों के किसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ने, या हो सकता है इजराइल एयरफोर्स के ने ही अब एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल करके इस जहाज को आसमान से गिरा दिया हो। छन छन के खबरें आ रही हैं। बहुत बड़ा जहाज होता है IL-76। मैं फिर से कह देता हूं कि अगर वो IL-76 से इस लेट मोमेंट पे भागने की कोशिश कर रहे थे तो ये शायद एक सही तरीका नहीं था, क्योंकि सबको मालूम था कि वहां पर आसमान जो है वो सुरक्षित नहीं है। आसमान में इजरायली एयरफोर्स का दबदबा है, और ऐसे में अगर वो हवाईया से जाते हैं तो शायद उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने उनको सही सलाह नहीं दी। सही तरीका ये होता कि वो सड़क के रास्ते वहां से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर था हिजबुल्लाह का लेबनान वाला एरिया, दक्षिण लेबनान का एरिया, और सबसे अच्छा तरीका ये था कि बिल्कुल यूके देवनाथ जी, आप बता रहे हैं